आपकी संपूर्ण दिनचर्या सत्संग कहलाती है। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहां जाते हो, किससे मिलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे, अरे लेटना भी सत्संग होता है। लेटने का तरीका, कई लोग बैठते कैसे, सोफा पे ऐसे बैठ जाते हैं, अधर होकर के, हाथ पाम ऊपर कर लिए, पाम सामने टेबल पर धर लिए। उसकी बैठने की अदब से ही पता चलता है कि अच्छा आदमी नहीं। पर कोई बैठता हो डिसेंट तरीके से, ऐसे सुख आसन में बैठ जाता हो, मेरुदंड सीधा रखता हो, अपनी गर्दन सीधा रखता हो, उसके स्वरूप से ही पता है सत्संगी है। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने के व्यंजन, पीने का पानी, सोने का स्थान, सब आपका सत्संग बताता है। और इन सब से मन पर प्रभाव होता है। ये सब सत्संग कहलाते हैं। सदपुरुषानाम संग इति सत्संग, सदग्रंथानाम संग इति सत्संग, सदव्यंजनानाम संग इति सत्संग, सब सत्संग है। मां, सत माने भगवान, और आपकी हर स्थिति ऐसा संग करती है जिससे भगवत प्राप्ति हो, वो सब सत्संग कहलाता है। सत्संग। मां, यदि आप चाहती हो कि आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, एकाग्र हो, तो आपको सत्संग करना चाहिए। किनका संग करें? तब पंच गुण बताए। कौन कौन से पंच गुण? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील है, जिसके अंदर दया है, सब प्राणी मात्र के लिए भला चाहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और जो शांत रहता है, ये पंच लक्षण जिसमें है मैया, उसका संग करो, आपका मन अपने आप सुधर जाएगा। सत्संग की विधा और मन एकाग्र की विधा भगवान ने यहां पर बताई। देवभूति माता ने अगले प्रश्न कई किए, फिर प्रश्न किया कि आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्, उत्तुंगरक्तविलसन्नख चक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता। कई लोग कैसे दर्शन करते हैं? मंदिर में गए, देख लिए ठाकुर जी। कई लोग तो मंदिर में गए, ठाकुर जी के आगे जाके आंख बंद कर लेते हैं। भाई दर्शन करने आए हो, इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे ही ठाकुर जी दिख रहे हैं चित्त में आपको। भगवान के सामने जाके आंख बंद नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी को तो निहारो, देखो, वंदन करो। लेकिन दर्शन भी कैसे करें? तो कहते हैं सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का दर्शन करो। श्री चरणों के बाद उनके घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्ष देखो, ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। हम कई बार तो दर्शन करने जाते हैं, मुख ही देखते हैं, चरण देखते ही नहीं ठाकुर जी के। और देखो कई जगह ऐसा है कि चरण दर्शन नहीं होते। जैसे हमारे बिहारी जी साल में एक ही बार दर्शन देते हैं चरणों के, अक्षय तृतीया। तो क्या करें? तो जिस ऐसे देव के दर्शन करो जिनके चरण दर्शन नहीं हो रहे हैं, तब उनके जिस अंग का नीचे दर्शन हो रहा है वहां से लेके ऊपर तक दर्शन करके चरणों की भावना रख लो। भावना मतलब विचार कर लो ठाकुर जी के कैसे चरण हैं। तो सुनो, उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल, कमल जैसे ठाकुर जी के चरण हैं। ठाकुर जी के नख जो हैं ऐसे लगते हैं मानो एक एक चंद्रमा विराजमान हो, ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वज्रांकुशध्वज सुरोरुहलांचनाड्यम, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि आदि चिन्ह भगवान के चरणों में हैं। ये सब विचार कर लो।
लेकिन सर्वप्रथम दर्शन भगवान के चरणों का ही करो। हमने एक कथा में एक बात कही थी कि आप एक नियम बना लीजिए, क्या 15 दिन तक अपने प्रिय मंदिर जाओ और मंदिर जाकर के केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो, मुख का दर्शन मत करना। आपका आकर्षण होगा उनके मुख की ओर। वो कितने भी सुंदर बन के क्यों ना खड़े हों, कितने भी अच्छे प्यारे क्यों ना लग रहे हों, आप जाकर के नेत्रों से गाढ़ करके केवल उनके चरणों को देखना, मुख मत देखना। 15 दिन बाद आप अनुभव करेंगे कि 15 दिन तक आपने ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किए, तो 15वें दिन आपके स्वप्न में या आपके नेत्रों में ठाकुर जी खुद अपना मुख दिखाने आएंगे। ये चरण दर्शन से मिलने वाला फल है। 15 दिन बाद ठाकुर जी खुद आ जाएंगे। अरे रोज आवे, देखे ना हम, वो देख मैं कैसा लग रहा हूं आज। ठाकुर जी के चरणों में चरण साधारण नहीं है ठाकुर जी के। उन चरणों का नित्य दर्शन करो। जिसके मन में ये अभिलाषा हो कि मुझे ठाकुर जी को स्वप्न में देखना है, 15 दिन तक ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो। 15 दिन भी बहुत बता रहे हैं हम। आप संकल्प धारण करो, 1 हफ्ता व्यतीत होते ही ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। बस शर्त यह है कि ठाकुर जी का मुख मत देखना, मंदिर जाके चरण ही देखो। सबने चरणों की वंदना गाई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चरणों की वंदना सबने की है। मीराबाई कहती हैं, हरि चरणा चित राची, गिरधर जन्म मरण रा साथी। मीराबाई कहती हैं, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। चरणों की वंदना किसने नहीं गाई? सबने गाई है। तो भगवान कहते हैं, मैया मंदिर में आती सबसे पहले मेरे श्री चरणों का दर्शन करो, श्री चरणों का अनुभव करो। तत्पश्चात मैया ने और भी प्रश्न किए, ठाकुर जी से प्रार्थना करी। भगवान सबके उत्तर देते जा रहे हैं और सबके उत्तर में कोई ना कोई भाव ठाकुर जी सुंदर सुंदर बता रहे हैं। इस प्रकार देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर यहाँ कपिल देवहूति संवाद में कहे जा रहे हैं। हम सबको प्रणाम मात्र करते हैं। कल ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोग 1:30 बजे ही उपस्थित हो जाना। 2 बजे से कथा का प्रसंग रहेगा। बड़े प्रेम और भाव से आज के मंगलमय कथा को विश्राम देते हैं। भाव से सब लोग गाओ। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो
वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सब लोग गाओ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जुके हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, रूप सुधा को खान हमारो, हे प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब तेनारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन